आज आपके साथ चटनी वाले दही बड़े बनाने की एक बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर करूंगा। और आज की वीडियो के अंदर आपको दही बल्लों की जो फुल्कियां होती हैं, जो बल्ले होते हैं, वो बनाने की कुछ टिप्स एंड ट्रिक है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि मिसाल के तौर पे आपके बल्ले अंदर से कच्चे क्यों रह जाते हैं, ये गोल खूबसूरत क्यों नहीं बनते, कौन सा फ्लेम है जिस पे आपने इनको फ्राई करना होता है। तमाम टिप्स एंड ट्रिक बताऊँगा इंशाल्लाह। जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें इसको फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही बल्ले बनाने के लिए 2 कप में ले रहा हूँ बेसन, जिसका वज़न है तकरीबन 270-280 ग्राम। और इसके अंदर आपने पानी की क्वांटिटी लाजमी देखनी है, ठीक है। मैं कितना पानी इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ। और इसके अंदर आधा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच छोटे वाला आपने नमक इसमें शामिल करना है। थोड़ा सा इसके अंदर शामिल कर लें ज़ीरा या अजवाइन, आधा छोटा चम्मच। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 छोटा चम्मच इसके अंदर शामिल करेंगे। और पानी दोस्तों इस वक्त इसके अंदर मैं शामिल करूँगा 1 कप, जो कि तकरीबन 200 ml बनता है, ठीक है। पानी आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर बैटर आप पतला कर देंगे फिर इसकी जो शेप है ये सही नहीं बनती है और बल्ले बिल्कुल चपटे चपटे से बन जाते हैं। इसको गोल रखने के लिए ज़रूरी ये है कि आप इसके अंदर पानी का थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें, थोड़ा सा इसको थिक रखें और इसकी फिटाई अच्छी तरीके से करें। देखें, जितना आप बेसन को अच्छी तरीके से फेंटेंगे ना, उतना ही बेसन आपका हल्का होगा। और बेकिंग सोडे का इस्तेमाल आपको इसके अंदर कम करना पड़ेगा। और ये जो बल्ले इसके बनते हैं ना, ये आपके सॉफ्ट बनेंगे बिल्कुल रुई की तरह, ठीक है। तो इसको फेंटना अच्छे तरीके से, पहले आपने इसको मिक्स कर लेना है। बेसन के अंदर जो गुठलियाँ वगैरह हों वो ख़त्म कर लेनी है। उसके बाद थोड़ा सा तकरीबन 2 चुटकी के करीब इसके अंदर खाने का सोडा डाल के थोड़ा सा इसके ऊपर पानी डाल देंगे। और अब इसको फेंटना है 3 से 4 मिनट तक। आप इसको फेंटेंगे ना एक ही रुख के अंदर, तो इसके अंदर ना हवा भर जाती है और यानी कि बेसन फूल जाता है। और जब दोस्तों बेसन फूल जाता है ना, तो बल्ले आपके नरम बनते हैं, ठीक है। और इसकी जो शेप है ना, ये भी गोल बनती है। तो इस तरीके से आपने एक ही रुख में इसको 4 से 5 मिनट तक थोड़ा सा फेंटना है। थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे, रिज़ल्ट आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा। और इस वक्त आप ये देखेंगे इसके अंदर सिर्फ हमने 1.25 कप पानी शामिल किया है, यानी कि जिस बर्तन से आप बेसन नाप कर रहे हैं उसी बर्तन से अगर आप पानी लेंगे 1.25 कप या 1.5 कप के करीब पानी का इस्तेमाल होगा। क्योंकि दोस्तों कुछ बेसन, मैदा इस तरह के होते हैं जो थोड़े से ड्राई होते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा चला जाता है। कुछ बेसन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ी सी नमी होती है, तो उसके अंदर पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम किया जाता है। बस इस चीज़ का आप फ़र्क समझ लीजिएगा। और इस तरीके का आपने रखना है बेसन को थिक, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, देख रहे हैं ना आप। और 5 से 7 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें, ऑयल को हल्का सा गर्म होने दें। अच्छा, ये पकोड़े फ्राई करते वक्त ये जो बल्लियाँ होती हैं पकोड़े, इसके अंदर आप क्या गलती करते हैं कि इसको तेज़ गर्म तेल के अंदर फ्राई करते हैं। देखें दोस्तों, अगर आप इसको तेज़ गर्म तेल में फ्राई करेंगे ना, तो ऊपर से इसके कलर जल्दी आ जाता है और अंदर इसके गुठली बन जाती है। और वो गुठली फिर ख़त्म नहीं होती, चाहे आप इसको पानी के अंदर भिगो के रख लें, चाहे आप इसको दही के अंदर भिगो के रख लें। क्योंकि बीच में एक मरतबा अगर इनके गुठली आ जाएगी तो वो नहीं ख़त्म होने वाली। तो गुठली से कैसा बचे जाए, गुठली से आप इस तरीके से बच सकते हैं कि आपने थोड़े से ठंडे तेल के अंदर इनको फ्राई करना है। अभी देख रहे हैं ना आप ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल हल्का सा, इसके नीचे मैंने चूल्हा खोला हुआ है और ऑयल बिल्कुल आप यूँ समझ लें कि हल्का सा गर्म है। और इसी टेक्निक की वजह से आपके बल्ले गोल भी बनेंगे। और ये जो छोटे चम्मच होते हैं ना बिरयानी वाले, इससे भी आप बल्ले बना सकते हैं, इससे परफेक्ट साइज़ बनता है। अगर आपको बड़े बनाने हो, कमर्शियल आपका काम है, एक प्लेट के हिसाब से आपको बड़ा बल्ला बनाना हो, तो फिर आप बड़ा चम्मच लेंगे। इससे जो बड़े वाला होता है ना चम्मच, जो डोंगे वाला चम्मच खिलाता है वो। तो सारे पकौड़े जब आप निकाल देंगे फ्राई पैन के अंदर, कढ़ाई के अंदर, जब आपकी कढ़ाई भर जाएगी, उसके बाद आपने मीडियम आंच कर लेनी है और मीडियम आंच पर इनको फ्राई करना है। 5 से 7 मिनट तकरीबन लगते हैं इनको फ्राई होने में। जब ये आपको लगे कि अच्छे तरीके से कड़क हो गए हैं, फिर आपने इनको बाहर निकालना है, ठीक है। नरम बल्लों को निकाल देंगे, फिर भी दोस्तों ये अंदर से कच्चे होते हैं। आपको पता है कि बेसन अगर कच्चा होता है ना, चाहे पकोड़े हों चाहे बल्ले हों, एक तो उसके अंदर टेस्ट भी नहीं आता और वो सेहत के लिए भी फिर नुकसानदेह होता है कच्चा बेसन। तो ये देखें दोस्तों, बल्ले जो हैं हमारे इस वक्त पकौड़ियाँ बल्ले, ये अच्छे तरीके से कड़क क्रिस्पी हो गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है, ठीक है। तो अब मैं इनको बाहर निकाल रहा हूँ और इसी ऑयल के टेम्परेचर के हिसाब से जितना हमारे पास बेसन है, सबके बल्ले एक दफ़ा रेडी कर लेते हैं। उसके बाद आपको अगला स्टेप बताता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, सारे बल्ले मैंने बना लिए हैं। नॉर्मल पानी के अंदर आपने इनको डिप करके रख देना है तकरीबन 40 से 50 मिनट। अगर टाइम कम है आपके पास तो फिर हल्का सा नीम गर्म पानी के अंदर आप इसको डिप करके रखेंगे।
और जो आप कहते हैं ना कि हमारे बल्ले टूट जाते हैं, उसकी वजह दोस्तों एक मेन ये होती है कि आप बेसन बहुत ज़्यादा पतला कर देते हैं। अगर पतला बेसन होगा ना, इसकी वजह से भी बल्ले आपके टूटेंगे पानी के अंदर जाके। तो मैं इनको भिगो के रख रहा हूँ पानी में, तब तक इसकी चटनी बनाते हैं। तो चटनी बनाने के लिए 2 मैं ले रहा हूँ सब्ज़ मिर्चें जो तेज़ वाली हैं, ठीक है। 2 से 3 जवे इसके अंदर लहसुन के शामिल कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर लेते हैं और थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। अच्छा, इस चटनी के अंदर ना मैं मिर्चों का इस्तेमाल कम कर रहा हूँ। आपने देखा होगा ना कि मैंने सिर्फ 2 हरी मिर्चें ली हैं। इसकी वजह यह है कि दही बड़ों के अंदर जब भी आप चटनी इस तरह की इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर मिर्चें थोड़ी सी आपने कम ही रखनी है, क्योंकि दही बड़ों के साथ एक इसका मसाला भी होता है जिसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो उस मसाले के अंदर भी मिर्चें होती हैं। अगर आप इसी के अंदर तेज़ मिर्चें कर देंगे तो फिर मसाला डाल के ऊपर से खाया नहीं जाएगा, और आपको मालूम है कि हर किसी को इतना ज़्यादा तेज़ मसाला पसंद नहीं होता। तो इसलिए अगर इस तरह की चटनियाँ वगैरह कोई आप बनाएं तो उसके अंदर मसाला थोड़े से कम रखा करें, ताकि बाद में ऊपर से हम चाट मसाला इसके अंदर एडिशन कर सकें। तो 1 पाव दही ली है मैंने 250 ग्राम, और ये जो हरी चटनी थी सारी उठा के इसके अंदर ऐड कर दी है। आपको कलर इसलिए तेज़ लग रहा होगा क्योंकि इसके अंदर पुदीने का इस्तेमाल थोड़ा सा मैंने ज़्यादा किया है। थोड़ा सा आधा कप के करीब इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे और अच्छी तरीके से इसको आपने फेंट लेना है। नमक इसके अंदर हमने नहीं शामिल किया था, इसलिए आधा चम्मच इसके अंदर मैं नमक का शामिल कर रहा हूँ। और थोड़ा सा पानी और शामिल कर लेते हैं बल्लों के हिसाब से, और थोड़ा सा इस दही को मैंने करना है पतला। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप दही के अंदर पानी का इस्तेमाल कम भी कर सकते हैं। फिर उसमें ये होगा कि आपको दही की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। ये रेसिपी बेसिकली मैं बना रहा हूँ थोड़े से कम बजट वाली। अब दूसरी साइड पे देखें, तकरीबन 40 से 50 मिनट हुए हैं, या शायद इससे भी कम टाइम हुआ होगा, मैंने नोट नहीं किया। और ये बल्ले जो हैं हमारे बिल्कुल सेट हो गए हैं, नरम हो चुके हैं, फूल चुके हैं, ये देखें, ठीक है। अब आप चाहें तो इनका पानी निचोड़ के इसको चटनी के अंदर डाल दें, आप चाहें तो इसी तरीके से चम्मच से उठा के भी इसको डाल सकते हैं। अब थोड़े से इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ बॉयल किए हुए चने। आप इसके अंदर प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। चने डालने के बाद अभी एक स्पेशल काम इसके साथ हमने और करना है। तो अब इसको करते हैं साइड पे। दोस्तों थोड़ा सा भंगार देते हैं इनको। भंगार लगाने के लिए 2 से 3 चम्मच आपने ले लेने हैं कुकिंग ऑयल के। 5 से 7 गोल वाली मिर्चें ले लें, अगर तोड़ के इसके अंदर ऐड करना चाहें तोड़ लें। थोड़ा सा ज़ीरा ले लें, और मिर्चों को, ज़ीरे को आपने थोड़ा सा इसके साथ फ्राई कर लेना है ऑयल के साथ। अच्छा, ऑयल का भंगार लगाना ना कोई ज़रूरी नहीं है। देखें, अगर आपको ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं है या आप अपनी तबीयत के हिसाब से ऑयल कम खाते हैं तो बेशक आप ऑयल वाला भंगार इसके ऊपर से स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस ऑयल के भंगार के बगैर भी यकीन करें दोस्तों, बहुत मज़े के ये बनेंगे चटनी वाले दही बड़े। तो 1-2 पीस मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊँगा। इस तरीके से 2 पीस एक कटोरी में, प्याली के अंदर आप निकाल लें। थोड़ी सी पतली सी ये चटनी इसके ऊपर डालें, और इसके साथ हो सके तो प्याज और ब्लैक वाला मसाले का भी आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखें कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह से हमारे ये दही बल्ले रेडी हुए हैं। तो इस रेसिपी को दोस्तों आपने लाजमी ट्राई करना है और अपना फीडबैक इसी वीडियो के नीचे बताना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।